हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का अभी मैंने आमुख रीड किया था, वो मैं शेयर करूँगी अभी। और मैं सोच रही हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं ये, प्रस्तावना भी मैं रीड कर रही हूँ। तो इसका प्रस्तावना रीड करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा इसको भी आप लोगों को शेयर करूँ। इसके बाद फिर भूमिका भी शेयर करेंगे, और फर्स्ट अध्याय से तो मैं शेयर कर दी हूँ आपको। ये मुझे पहले करना चाहिए था को, मैं अब बाद में आपको उसको कर रही हूँ। लेकिन हाँ, वो मैं फर्स्ट अध्याय से शुरू करना चाह रही थी। कोई बात नहीं, इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको श्रवण करना, इससे ही हमको भागवतम जो है ना अच्छे से समझ में आती है। तो करते हैं प्रस्तावना स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् शैगललिता श्रीविशाखान्विता च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ठाकुर की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टपर्यायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंक्तिं लंघिते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण हरि बोल। करते प्रस्तावना स्टार्ट। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। श्रीमद् भागवतम 1.3.43 में भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्य अवतार श्री व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं श्रील व्यासदेव द्वारा विरचित कर उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वाणमय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रमाणिक भाष्य है। श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। जो मैंने पहला अध्याय
मैंने शेयर किया ना आपके साथ, मुनियों की जिज्ञासा। तो वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बतलाएं कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह समझाएं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेकानेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति के लिए लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया तब श्री सूत गोस्वामी जो वहां उपस्थित थे उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों को एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्रील सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए जिन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्री सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि सौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं, एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा श्री सुखदेव गोस्वामी के बीच और दूसरा नैमिषारण्य में श्री सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि सौनक ऋषि के बीच हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल कर्मिकता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति ही सचेष्ट रहने की आवश्यकता है जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। इस संस्करण के अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिस्री से की है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करें सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतः श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के उपरांत दूसरे स्कंद को पढ़े। श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद था और इसे अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के प्रथम भाग तक के प्रथम 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत
संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो, प्रभुपाद की जय। की विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृत तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वैरण्य साहित्य का भव्य भाष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भागीरथ कार्य उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपीपुराण धन दास द्वारा जारी रखा है। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं उनके लिए लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नृतत्व शास्त्रियों के लिए श्रीमद् भागवतम शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृत की व्यावहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अतः मैं जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घकाल तथा आधुनिक मानव के वैदिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा प्रस्तावना समाप्त हुआ। जय हो गुरु अग्रवाल की जय हो, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। श्री सादर प्रणाम।